दुनिया में वक्फ का इतिहास पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हुआ है दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने जायदाद को इस तरह से खैरात में दो, ना वो बेची जा सके, ना उसे किसी को दिया जा सके, ना उस पर विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों को मिला करे। दोस्तों माना जाता है इस दुनिया में सहाबा हजरत उमर अपनी कीमती जमीन वक्फ को दे दी थी। उस समय पैगंबर ने तय कर दिया था ये जमीन ना तो किसी को बेची जाए, ना तो किसी दी जाए, और उससे हुई आमदनी से गरीबों को बांटने और गुलामों को आजाद करने के लिए किया जाए। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या फिर परोपकार के मकसद से दान कर सकता है। यह संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए दी जाती है। अल्लाह के सिवा दोस्तों इसका कोई मालिक नहीं हो सकता है। जब वक्फ के संपत्ति का मालिक अल्लाह के सिवा कोई हो ही नहीं सकता है दोस्तों, तो दोस्तों सरकार का वक्फ बिल पर आखिर क्या मतलब है? सरकार का कहना है दोस्तों ज्यादातर लोगों का वक्फ पर माफियों का कब्जा है। कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्फ कानून का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया है। सरकार कहती है दोस्तों हम वक्फ बिल को सुधार रहे हैं। इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को जैसे सिया, सुन्नी, बोहरा और आगाकारी लोगों को जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये हम बिल ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों विपक्ष कहता है सरकार वक्फ की 2 लाख करोड़ संपत्तियों को बेचने के लिए यह बिल ला रही है। भारत में रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बाद भारत में सबसे ज्यादा वक्फ के पास जमीनें हैं। और दोस्तों भारत में 2 मेन वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक शिया वक्फ बोर्ड। साल 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया दोस्तों। उस वक्त ये परिषद अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था। सबसे पहले साल 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गई। और दोस्तों जब 1991 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई, देश का माहौल बहुत ही खराब हो गया था दोस्तों। और उस वक्त देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तब वक्फ को जमीन अधिग्रहण करने के लिए सीमित अधिकार दिए गए। साल 2013 में वक्फ की शक्तियां और बढ़ी। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तब यूपीए की सरकार ने तब वक्फ बोर्ड अधिनियम बदलाव करके 2013 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब वक्फ बोर्ड में बदलाव करते हुए अधिकार दे दिए गए ताकि वो दान किए गए संपत्ति वालों पर दावा कर सकता है। और आज जो कानून है दोस्तों, अगर किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया, हमेशा दोस्तों वो वैसा ही रहेगा। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे? 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और पुरजोर विरोध करने का सरकार जो नया वक्फ बोर्ड का कानून ला रही है दोस्तों, उसमें दोस्तों केंद्र परिषद और राज्य परिषद के द्वारा 2 गैर मुसलमान उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। नए संशोधनों में बोहरा और आगा खानी जैसे लोगों के लिए अलग वक्फ बोर्ड तैयार किए जाएंगे। वक्फ का पंजीकरण सेंट्रल डेटाबेस पे होगा। पोर्टल के जरिए मुतवली दोस्तों वक्फ संपत्ति की जो देख रेख करते हैं उनको खाते की जानकारी देनी पड़ेगी। इसी तरह से सालाना 5,000 से कम आय वाली संपत्ति के लिए मुतवली की ओर से वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली राशि से 7% से घटाकर 5% कर दी गई है। अतिरिक्त कमीशन के वक्फ के सर्वे करने के अधिकार को वापस लेकर ये जिम्मेदारी जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दी जाएगी दोस्तों। और जिन लोगों ने वक्फ के जमीनों पर अतिक्रमण किया है 12 सालों से ज्यादा उन्होंने कब्जा करके रखा है दोस्तों, वे इस संशोधन के हिसाब से वो संपत्ति के मालिक भी बन सकते हैं। सरकार के इस बिल में ये दिक्कत आ रही है दोस्तों, अगर ये कानून बन गया
तो इस तरह की संपत्तियों में भारी भरकम कमी आ जाएगी दोस्तों वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको पसंद हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।